तो दोस्तों लड़ाई चल रही है टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स की, और यहाँ पर यूट्यूबर जो हैं वो बुरी तरीके से टिकटॉकर्स को धोने पे लगे हुए हैं, रगड़ा मार के उनको बुरी तरीके से धो डाला। लेकिन हमारे लिए तो यहाँ पर जो टिकटॉकर्स हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के अंधभक्त हैं। वो अंधभक्त जिन्होंने हमारे को इस सिचुएशन में आज लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे देश में भी अहमदाबाद एक वुहान जैसी जगह बनने वाला है। तो शुरू में आपको बताऊंगा एक परम भक्त की कहानी, एक ऐसे परम भक्त की कहानी जो मोदी जी अगर दिन को रात बोल दें, रात को दिन बोल दें, तो वो उस चीज को ही मान लेता है और सिर्फ मानता ही नहीं है, उस बात का प्रचार भी करने में लग जाता है। बात कर रहा हूं मैं यहां पर तेजस्वी सूर्या की, जो थोड़े दिन पहले कर्नाटका के सीएम ने जब ये फैसला लिया कि अभी हम मजदूरों को नहीं भेजेंगे, बिल्डर्स के साथ हमने एक मीटिंग करी है, तो तेजस्वी सूर्या ने बड़े उत्साहित होकर ट्वीट करा कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सर आपने बीएस येदियुरप्पा जी, और हम अपने यहाँ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको वापस हम एम्प्लॉयमेंट दिलाने का काम करेंगे। 2 दिन बाद तेजस्वी सूर्या की हवा निकल गई, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि नहीं भाई इनको हम वापस भेज रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी सूर्या का कोई ट्वीट नहीं आया। दिन पर दिन छीछा लेदर और बेइज्जती कराते हुए तेजस्वी सूर्या थके नहीं थे कि एक और उनके ऊपर बम अपनी ही सरकार ने गिरा दिया। पता चला कि तेजस्वी सूर्या का एक ट्वीट डिलीट करा रही है बल्कि और कोई नहीं, हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार। अब इसके बारे में हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि क्यों आखिरकार ट्वीट डिलीट हुआ और ट्वीट था क्या। लेकिन पहले बात करेंगे यहां पर हमारे देश के माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में, क्योंकि कल एक हादसा हुआ औरंगाबाद में, जहां पर आपको अच्छे से पता है बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स जो अपने घर जा रहे थे, 145 किलोमीटर पैदल चल चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई, रेलगाड़ी उनके ऊपर से चढ़ के चली गई। ये यकीनन एक बहुत दुखद घटना है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर बहुत बड़ा मुआवजे का ऐलान किया गया, 5-5 लाख। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5-5 लाख हम सबके परिवारों को देंगे, लगभग 80 लाख रुपए यहां पर बनते हैं। लेकिन ये बात एक बड़ा पॉइंट है कि ये पैसे आखिरकार क्यों नहीं तब दिए गए जब वो माइग्रेंट लेबरर्स टिकट नहीं खरीद पा रहे थे। तो बात होगी तेजस्वी सूर्या के बारे में, लेकिन पहले बात होगी माइग्रेंट लेबरर्स और लेबरर्स के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी तरीके से लेबरर्स की लाइफ को एक हेल बनाने की, यानी कि नर्क बनाने की कोशिश करी जा रही है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे सचमुच खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में हम अंधभक्तों के कमेंट्स का जवाब भी देंगे, क्योंकि इन गोबरों को जब तक जवाब ना दो मुंह पे, जब तक इनके मुंह पे और बड़ा उपला ना लगाओ, थोपो, तब तक इनको अकल नहीं आती, तब तक इनको समझ नहीं आती। तो देर किस चीज़ की है यार, सब्सक्राइब कर डालो जल्दी चैनल को, बेल आइकन दबा डालो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, पहले हम बात करेंगे माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे लेबरर्स के बारे में भी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे देश की सरकार बात नहीं कर रही। हमारे देश की सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, मोदी जी ऐसे क्राइसिस के टाइम में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है, ये बात बताने को तैयार नहीं है कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, ये बात बताने को तैयार नहीं है कि उस पैसे का उपयोग कैसे होगा, उसकी जांच कराने को भी तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो क्या हमारे देश की जनता को एक तसल्ली नहीं मिलेगी? हालत ऐसी हो चुकी है इस टाइम पे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश के सामने तक नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है अब ऐसा क्रूशल टाइम आ गया है कि जिस पे वो जवाब देते नहीं, उनके पास कोई भी जवाब इस टाइम देने के लिए नहीं है। तो पहले लेबरर्स और माइग्रेंट लेबरर्स, औरंगाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ, तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तस्वीरें डेफिनेटली विचलित कर सकती हैं किसी को भी, और बहुत डिस्टर्बिंग फोटोज हैं ये, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं ये फोटोज। अगर ये वीडियोस किसी को देखनी चाहिए तो वो हमारे देश की सरकार है, वो लोग हैं जो डंका पीट पीट के इलेक्शनों में ये कहते हैं कि मैं फकीर हूं, मैं झोला लेके चल दूंगा। आप एक बात जरा सोचिए ध्यान से, और इसको सोच के इस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि क्या कोई भी शख्स जो कभी किसी समय पे गरीब रहा हो, क्या वो आगे आने वाले टाइम में जब वो ठीक हो जाए तो गरीबों की
प्रॉब्लम्स को देख के बैठा रह सकता है? यकीनन नहीं। मैं भी बहुत टफ समय से अपनी लाइफ में आया हूं और इस टाइम पे जितने भी लोग मुझे आज की डेट में मिलते हैं, चाहे मैं बाहर अपनी ग्रोसरी स्टोर पे सामान खरीदने जाता हूं, दूध खरीदने जाता हूं, आटा खरीदने जाता हूं, वहां पर भी अगर मुझे कोई लोग मिलते हैं तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो आखिरकार एक देश का प्रधानमंत्री जिसके पास पीएम केयर्स फंड में शायद इस टाइम लाखों रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, जो अपने आप को फकीर कहता है, ये कहता है कि मैं बचपन से इतनी गरीबी में पला पड़ा कि पूछो मत यार, वो आखिरकार आज गरीबों की प्रॉब्लम देख के शांत बैठा कैसे है? इसका मतलब साफ है कि ये जो फकीरी है ये सिर्फ एक ढोंग है, ये सच्चाई नहीं है। ये ऐसा ढोंग है जो इलेक्शन के टाइम पे निकाल के आपको दिखाई जाती है, और दिखाई भी आपको इसलिए जाती है क्योंकि देश की जनता, वो जो गरीब जनता है, वो भावनाओं में बहकर, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत इमोशनल है हमारे देश के लोग, तो उन इमोशंस में आके इनको जाके कमल पे वोट दबा कर आ जाएं, चाहे इन्होंने कोई काम पास्ट में ना भी करा हो उनके लिए। इसीलिए फकीरी का कार्ड खेला जाता है। एक तरफ हमारे देश की सरकार एयरलिफ्टिंग में लगी है, एयरलिफ्ट 2.0, और इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट बना दिया है जैसे पता नहीं इससे महानता का काम आज तक मोदी जी या किसी और ने करा ही ना हो, या फिर किसी ने भी ना करा हो। इस एयरलिफ्ट 2.0 में बाहर से इंडियंस को लेकर अपने देश में आया जा रहा है। अच्छी बात है। हमारे देश के वो लोग जो बाहर फंस गए हैं, जो अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, हर आदमी को घर पहुंचने का हक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हक गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे देश की सरकार के पास पैसा होने के बावजूद, हमारे देश की सरकार ये कहने के बावजूद कि हम रेल की टिकट नहीं लेंगे, गरीबों से ट्रेन की टिकट क्यों वसूली जा रही है? आप बोलोगे मैं फेंकड़ फेंकी कर रहा हूं और यहां पर कोई भी टिकट नहीं वसूली जा रही है। तो एक खबर आपको बता देता हूं, लाइव हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का जो हिंदी अखबार है उसकी एक जो पोर्टल है, वेब पोर्टल, उसमें प्रकाशित एक खबर है जहां पर साफ साफ ये बताया गया है कि सूरत से वाराणसी पहुंची ट्रेन, टिकट पर लिखा था 620 और लिए 750, साबरमती से मऊ 650 देने पड़े। ये जो आर्टिकल है इसमें पूरी तरीके से बताया हुआ है, और ये माइग्रेंट लेबरर्स की आप बीती है। 650 रुपए की टिकट को महंगा करके, 620 रुपए की टिकट को महंगा करके 750 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसी निर्दयता आखिरकार कैसे आ गई हमारी सरकार में, उस फकीर में जो कहता है कि मैं इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस से निकल कर आया हूं, कि वो आज की डेट में कोविड-19 की इस भयावह सिचुएशन में भी हमारे देश के माइग्रेंट लेबरर्स से पैसे कमाना चाह रहा है, और पैसे तो पैसे, घूस भी कमाने का काम हो रहा है यहाँ। इस खबर के बाद आपको लेकर चलना चाहता हूं एक और खबर की तरफ जो उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, साथ ही साथ एविडेंसेस प्रोवाइड करती है कि आखिरकार किस तरीके से इस टाइम पे माइग्रेंट लेबरर्स को तंग करा जा रहा है और पैसे कमाने का उनसे काम करा जा रहा है। ये खबर है सूरत की। झारखंड के मजदूरों को बीजेपी वर्कर ने टिकट के नाम पर ठगा और पीटा। इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग क्या हो सकता है? यही सरल पटेल जो कि कांग्रेस के एक नेता भी हैं गुजरात के, उन्होंने भी ये चीज ट्वीट करी और वीडियो भी ट्वीट करी। वीडियो मैं आपको यहां पर नहीं दिखाऊंगा, बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन उन्होंने भी ये चीज ट्वीट करी। शॉकिंग वीडियो फ्रॉम सूरत गुजरात, बीजेपी वर्कर राजेश वर्मा, नाम लिखा गया है बीजेपी के वर्कर का, asked 100 migrant workers from Jharkhand to pay for their train tickets in advance. They were charged 3 times the original price. ये सुन के आपको लगता है कि ये सरकार फकीरों की सरकार है, या ये सरकार के जो मुखिया हैं वो एक फकीर हैं? यकीनन नहीं। ये बातें सुन के ऐसा लगता है कि एक कोरोना वायरस के टाइम पे मुहिम चलाई जा रही है हमारे देश में गरीब लोगों से पैसा उगराई करने की। ये एक तरीके से कहा जाए तो गुंडे मवाली हैं, एक वाइट कॉलर्ड गुंडे मवाली हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग कर करके, अपनी मार्केटिंग कर करके अपने आप को इतना अच्छा दिखा चुके हैं कि अब लोग इनसे सवाल पूछने में 4 बार सोचते हैं, और जो इनसे सवाल पूछता है उसको एंटी नेशनल बोलने का काम करते हैं। यहां से डायरेक्ट स्विच करके आपको लेके जाना चाहूंगा एक ऐसी बड़ी सिचुएशन की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने वाली है इस कोरोना वायरस के बाद भी हमारे देश के लेबरर्स के ऊपर, हमारे देश के मजदूरों के ऊपर। और सिचुएशन इतनी बड़ी है कि भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का एक विंग है, आरएसएस के मजदूरों का एक विंग है, वो ये कह रहा है कि अगर इस चीज को रोल बैक नहीं किया गया तो एक बड़ा प्रोटेस्ट हम यहां पर करेंगे। यानी कि संघ एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगा शिवराज सिंह चौहान यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के सामने और योगी आदित्यनाथ के डिसीजन के सामने।
इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि संघ ही योगी आदित्यनाथ का और शिवराज सिंह चौहान का यहां पर एक तरीके से अगेंस्ट खिलाफत में उतर आया है। इसका मतलब साफ है कि कुछ बहुत गड़बड़, बहुत बड़ी गलत चीज ये लोग कर रहे हैं। बड़ी गलत चीज ये है कि लेबर लॉज में लगातार बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले इस काम को अंजाम दिया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी इस काम को अंजाम दिया। 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्रूशल लेबर लॉज को, जिनसे लेबरर्स की प्रोटेक्शन थी, जिनसे लेबरर्स की हेल्थ प्रोटेक्शन होती थी, उनकी सेफ्टी होती थी वर्क साइट के ऊपर, उनको 3 साल के लिए खत्म कर दिया गया है। अब आप सोचिए ये कैसी फकीर की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जो गरीबों को ही खत्म करने में लगी हुई है। अब मैं आऊंगा उस चीज के ऊपर जहां से हमने वीडियो शुरू करी थी, तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या, इनके ऊपर बहुत सारा इस्लामिक कंट्रीज का एक फोकस रहा पिछले दिनों। यूएई की प्रिंसेस हिंद अल कसीमी का फोकस रहा, साथ ही साथ कुवैत के बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर, उनका फोकस रहा, और बहुत सारे लोगों का फोकस रहा। लोगों ने ट्वीट करा और इनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, ऐसी हालत आ गई। इस्लामोफोबिया के ऊपर बहुत बातें करी गई इनके ऊपर। इसके बाद सामने हमारे एक खबर आती है जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार ने ट्विटर से एक ऑर्डर जारी करते हुए ये बोला है कि तेजस्वी सूर्या का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी का धर्म होता है और वो धर्म इस्लाम है, इस ट्वीट को डिलीट करने की बातें करी। दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यूएई के लोग निशाना साध रहे हैं तेजस्वी सूर्या के ऊपर, उसके बाद सरकार एक ट्वीट डिलीट करा रही है। ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंस है, ये साइन है कि कहीं ना कहीं यूएई से डरा जा रहा है और डर के बाद ही इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। पहले कह दिया गया हम 56 इंच के, उसके बाद जब असली में बात आई लड़ने की और अपनी बातों को ओन करने की, जो तुमने बोला था उसको बाय करने की या फिर उस पर खड़े रहने की, तो सारी की सारी हवा जो है 56 इंच से निकलकर 5 इंच में तब्दील हो गई अपने आप। और ये सिर्फ यूएई की कहानी है, कनाडा में भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जॉब से, जो लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी की सूची में एक नाम और ऐड होता है, वो है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की एक बड़ी कंपनी में एक मेल करा गया कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा वहां की सरकार को, जहां पर यह कहा गया कि इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को हम लोग किसी भी तरीके से अप्रिशिएट या फिर इनकरेज नहीं होने देंगे। कोई ऐसा काम करेगा तो उसके तत्कालीन तौर से हम अपनी कंपनी से निकालने का काम करेंगे। और इस पर और कुछ नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की सरकार का रिप्लाई भी आया। हवाई बातें, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर नहीं हो रही हैं, बहुत सीरियस बातें हो रही हैं। और कहा यह जाता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के द्वारा कि मोदी जी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसा नाम रोशन कर रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि, और ये हिंदू लोग हैं जिनका मेल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हिंदू हैं न्यूजीलैंड के, ये ऐसा भी कह रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसी बात करेगा हमारे देश में, मेरी कंपनी में, तो मैं उसको निकाल कर 2 मिनट में खड़ा कर दूंगा। आखिरकार ये कैसी इज्जत हमारे देश की बढ़ रही है अंधभक्तों, गोबर वालों, प्लीज इस बात का जवाब दो। दोस्तों आना चाहूंगा मैं अंधभक्तों के कमेंट सेक्शन की तरफ, जहां अंधभक्तों का जवाब देंगे। लेकिन पहला कमेंट मैं जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो किसी अंधभक्त का नहीं है, ये मेरी पिछली वीडियो का सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगा। मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप भी आगे ये बात बोल सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रवीण कुमार एक कमेंट लिखते हैं, इसको मैंने पिन भी करा है। वहां पर ये लिखते हैं, अंधभक्तों की का हाल जो है वो हिंदी फिल्म की हीरोइन जैसा है जिसका पापा स्मगलर है। ये बात पूरे शहर को पता है लेकिन उस हीरोइन को नहीं पता। यकीनन ऐसी ही हालत है अंधभक्तों की। अब यहाँ कौन स्मगलर है मैं नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी। आगे पढ़ना चाहूंगा अंधभक्तों के कुछ थोड़े से यहाँ पर कमेंट्स। पहला कमेंट दोस्तों यहाँ पर है न्यूज रिव्यू की तरफ से। इनका कमेंट है मेरी वीडियो पे, जहाँ पर मैंने कहा कि अहमदाबाद में बहुत बुरी तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इन्होंने लिखा कि क्या लॉजिक है, अहमदाबाद मॉडल मतलब क्या, कोरोना का क्या लेना देना। भाई कोरोना का ऑब्वियसली लेना देना है कि तू न्यूज़ नहीं देखता क्या? तेरे चैनल का नाम है न्यूज़ रिव्यू और तू न्यूज़ नहीं देखता, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी आयरनी है यहाँ पे कि तू ही न्यूज़ नहीं देखता। क्योंकि अहमदाबाद जो है इस टाइम पे हमारे देश का वुहान बनने वाला है। एम्स के डायरेक्टर को भेजा गया स्पेशली अहमदाबाद क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, वहाँ पर 7 दिन के लिए सारी एसेंशियल चीज़ों की भी दुकान बंद कर दी गई है। अगर तू उसके बाद भी कहता है कि कोरोना का अहमदाबाद मॉडल से क्या लेना देना है, तो सच में यार तू या तो गोबर के भी ओवरडोज पे जा चुका है या फिर तू इस दुनिया में है ही नहीं, पता नहीं तू कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद एक और कमेंट है जहां पर जिसका नाम लिखा हुआ है शख्स का
लर्न एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू करेक्ट, पता नहीं बहुत लंबा नाम है, आगे लिखा हुआ भी नहीं आ रहा है। इन्होंने लिखा है पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रही है, एक तुम ही उल्लू के पट्टे हो। ये बात मैंने बोल दी, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी गाली नहीं है, ऐसी ऐसी गालियाँ मेरे को पता नहीं कितनी आती हैं। घटिया इंसान हो जो सरकार को कोसते रहते हो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में मिस्टर शर्मा। मतलब पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ कर रही है। आपको मैंने एविडेंस दिखाया कि न्यूजीलैंड में, कनाडा में और यूएई में कैसे तारीफ हो रही है मोदी जी की। बस मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पर मोदी जी की और सरकार की खिलाफत कर रहा हूँ। मुझे भी सब कुछ छोड़ के मोदी जी की तारीफ में लग जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। हमारे देश में कोरोना तो है ही नहीं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो सड़कों पर है ही नहीं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो ट्रैक पर उनकी मृत्यु हो ही नहीं रही है। तो मोदी जी के अगेंस्ट बोलने वाली बात है ही क्या यार आखिरकार। एक और कमेंट है, वो आया है रबी रथ की तरफ से। वो लिखते हैं मुल्लों के चमचे फिर इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता, पागल पहले इस्लाम कबूल कर फिर वीडियो बना मुल्लों के कुत्ते। इन्होंने बहुत तारीफ भरी शब्दों में मेरी तारीफें करी है यहाँ पे। इनको मैं कहता हूँ कि रबी रथ भाई एक बात सुन, तू इंसान जो भी हो, आदमी हो या औरत हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तू ये कह रहा है मैं मुल्ला बन जाऊं, उसके बाद मैं इस्लाम कबूल कर लूँ और मैं मुल्लों का चमचा हूँ। तुझे अगर ये लग रहा है कि इंसानियत की बात करना, मुसलमानों की बात करना होता है, तो मुझे लगता है कि तुझे इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए, तुझे इंसानियत की डेफिनेशन, ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ वो हक की बात होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है, किसी धर्म के पक्ष की बात नहीं होती है। ये तुम्हारे दिमाग का गोबर है जो तुम्हारे को ऐसा लगता है, ये गोबर ओवरफ्लो हो के बाहर आ रहा है। प्लीज़ इसको रोकने का काम करो और ज़्यादा गोबर मत खाओ, नहीं तो तुम गोबर के बन जाओगे पूरे के पूरे। उसके बाद तुम्हारे को यकीनन और भी ज़्यादा मुश्किल होगी दोबारा अपने आप को ठीक करने में। तो दोस्तों ये था अंधभक्तों के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई जो कि मैं अपनी वीडियोस में देता हूँ। इनको जवाब देना ज़रूरी है और अगर जवाब से नहीं मानेंगे तो चप्पल तो मैंने आपको एक बार दिखाई थी इनके लिए, वो चप्पल इनको दिखानी बहुत ज़रूरी है। उस चप्पल से भी ना माने तो चप्पल में गोबर लगाने का काम ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और अगर मेरा काम पसंद आया हो तो मुझे पेट्रेन पे जाके सपोर्ट ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।